ओके, नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मोबाइलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोबाइलिटी क्या होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल की मोबाइलिटी अलग अलग होती है, क्या कंसेप्ट होता है, वो देखने वाले हैं। देन बिफोर दिस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलें, तो आई थिंक आपने अभी तक जो भी इसमें पढ़ा हुआ है मोबाइलिटी में या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, उससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट मिलेंगे। ओके, चलें तो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, है ना, ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन इन द मेटल। तो सबसे पहले मैं मेटल के लिए समझाऊंगा, फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए कैसे आएंगे। तो समझे बच्चे, बड़ा आसान सी बात है। सपोज यू हैव दिस मेटल वॉर, आपके पास एक मेटल का एक टुकड़ा है। क्या पढ़ने वाले हैं हम बच्चे? पहले हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फिर यहां से मोबाइलिटी पे आएंगे। मोबाइलिटी क्या है, फिर मोबाइलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम बात कर रहे हैं मेटल के लिए। ठीक है, चल। तो आपके पास एक ये मेटल वॉर है, मेटल का टुकड़ा है। अब आपको पता है इन द मेटल वी हैव द ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन, हमारे पास सभी फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। आपको पता है कि इन द केस ऑफ द मेटल क्या होता है, इन द केस ऑफ द मेटल हमारे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ए फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अब आप इधर मेटल के अक्रॉस यहां पर एक अमीटर लगाएंगे तो क्या करंट मिलेगा? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको मिल रहे हैं, तो अभी आपने कोई बाइसिंग नहीं की है, कोई वोल्टेज बाहर से नहीं लगाया है। अब यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो क्या मैं यहां पर वोल्टेज एमीटर लगाऊंगा, उसके अक्रॉस करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट इनका एवरेज मोमेंटम जो ये कोई इलेक्ट्रॉन, देखें ध्यान से देखें, जो मूवमेंट है जो है कि ए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, 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 कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एवरेज क्या है इनका? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखें, ठीक है, तो अभी आपका क्या है इसमें आपका डायरेक्शन रैंडम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द रैंडम डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो एवरेज मूवमेंट जो निकलेगा, एवरेज इसका जो मूवमेंट निकलेगा, फ्लो निकलेगा, वो जीरो होगा। इसलिए अभी जो भी करंट आएगा इसके अक्रॉस वो जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बार बच्चे बोलते हैं सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो करंट क्यों फ्लो नहीं हुआ? ठीक है, नाउ टू फ्लो द करंट, अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट के फ्लो कराने के लिए इसके अक्रॉस आप फील्ड जनरेट करोगे, मतलब वोल्टेज लगाओगे। ध्यान से समझते चलना बच्चे, वन बाय वन, बड़े इत्मीनान से, इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ समझना है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाएंगे, और जैसे ही आप वोल्टेज लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। आपने जो वोल्टेज लगाया है उसका पर यूनिट लेंथ। अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट अक्रॉस इट, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है अक्रॉस इट, ये क्या करेगी? दिस विल जनरेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स F बराबर Q इंटू ई। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट की? आपने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, दैट फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द डायरेक्शन। अब ए फोर्स
इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, है ना। अब क्या होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ध्यान से देखें, तो जो पहले मूव कर रहे थे, अब क्या होगा, देखें इनका डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैं वापस से इलेक्ट्रॉन बनाऊं, देखो ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर नेगेटिव से रिपल करेगा, पॉजिटिव की तरह गया, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे अब जो फोर्स लगने वाला है डेट विल बी इन दिस डायरेक्शन। हर इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन। इज इट ओके, क्या ये बात समझ में आई। और आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, हमने अभी जो टेस्ट सीरीज, जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, आपको पता है डेली दोपहर में 1 PM, डेली दोपहर में 1 PM, डेली दिन में 1 बजे आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सीरीज लेके मैं आया हूं, जिसमें आपको पिछले अलग अलग एग्जाम के यूपीपीसीएल, राजस्थान जेई, एसएससी जेई, डीआरडीओ, सेप्टेम, सभी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो दोपहर में डेली आपको 1 PM पर आना है, किसके लिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए। किसकी प्रैक्टिस सेशन, अभी चल रही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे सभी एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए। तो आपका अभी जो क्वेश्चन मैंने बोला, एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई का, क्या कि करंट फ्लो होता है इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, आप देख रहे हो, और इसके अपोजिट में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम देख रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसके अपोजिट में करंट जाएगा। ध्यान से देखें, तो ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the velocity which is finally attained by electron after collision inside the metal। क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन ने फाइनली अचीव की है आफ्टर द कोलिजन। आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो बाकी इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। आप एक बात बताएं, अगर किसी मेटल में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और अभी इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग होती, इधर अलग थे, है ना, समझ में आया। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी द वेलोसिटी विच इज फाइनली अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन इनसाइड द मेटल। मेटल के अंदर जो कोलिजन होगा, जो कोलाइड होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, आयन से कोलाइड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों, दैट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको समझ में आ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई होती है, और जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है यहां पर एक नया आता है, दैट इज म्यू ई, एंड म्यू इज द
मोबाइलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगी, मोबाइलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या है बात समझ में आई? तो व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द मोबाइलिटी। अब हमें समझना है व्हाट इज द मोबाइलिटी, और ये मोबाइलिटी क्या है, किस पर डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मोबाइलिटी पर आते हैं। मोबाइलिटी क्या है, व्हाट इज द मोबाइलिटी? डेफिनेशन क्या है? मोबाइलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज द एबिलिटी ऑफ द चार्ज टू मूव इनसाइड द सेमीकंडक्टर और मेटल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस से बोलता हूं मोबाइलिटी किसी चार्ज कैरियर की मूविंग एबिलिटी है ना, जो कि वो किसी भी सेमीकंडक्टर मेटल के अंदर मूव कैसे कर रहा है, किसके इन्फ्लुएंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। तो सिंपल सी बात है, बड़े सीधे शब्दों में अगर आप समझें तो मोबाइलिटी इज हाउ चार्ज कैरियर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द मटेरियल। चार्ज कैरियर किसी मटेरियल के अंदर किस तरह से फ्लो कर रहे हैं, उसका आपने नाम दे दिया मोबाइलिटी। अगर वो इजीली फ्लो कर रहे हैं, मोबाइलिटी ज्यादा है, और अगर वो उनको मूव करने में प्रॉब्लम है, देन मोबाइलिटी डिक्रीज। अब ये मोबाइलिटी डिक्रीज क्यों होती है, उसका रीजन समझेंगे, किस किस पर डिपेंड करती है उस पर समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन समझ में आया, मोबाइलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर टू मूव इनसाइड द मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ओके। अब मोबाइलिटी को जरा सा देखते हैं। मोबाइलिटी की यूनिट काफी बार आपने पढ़ी होगी। मोबाइलिटी की यूनिट तो Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू ई आया। तो मोबाइलिटी क्या आया, मोबाइलिटी इज इक्वल टू Vd बाय ई। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यूनिट बता रहा हूं मोबाइलिटी की यूनिट। और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, है ना। तो यूनिट क्या आ गई मोबाइलिटी की, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ये आपसे कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मोबाइलिटी, वोल्ट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अब मोबाइलिटी डिपेंड किस किस पर करती है, मोबाइलिटी क्या है, किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज कितनी आसानी से फ्लो हो रखता है उसको मोबाइलिटी कहते हैं। मोबाइलिटी डिपेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइलिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेम्परेचर। मोबाइलिटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखते हैं, जरा ध्यान से देखें, अगली स्लाइड को लेके जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं इधर 3 रेंज लिखता हूं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है लेस देन 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 एंड लेस देन 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एंड तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने रेंज लिखी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 अलग अलग रेंज लिखी हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हर एक रेंज में हमारा मोबाइलिटी और अल्टीमेटली Vd किस तरह से डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड, इन द 3 रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल सी हाउ द मोबाइलिटी, है ना, हाउ द मोबाइलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स। अब देखें यहां पर हम मोबाइलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, मोबाइलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनाएंगे, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनाएंगे। ठीक है, अब देखें जरा, when the electric field is less than 10 to the power 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to the 3 से कम है, then mobility is constant। ठीक है, क्या है इस केस में, म्यू मोबाइलिटी इज कांस्टेंट, मोबाइलिटी कांस्टेंट होती है। और आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबाइलिटी के बीच में देखें तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा।
Is it okay? Now the second case, when electric field in this region, in this case mobility is inversely proportional to 1 by root E, है ना? दिख रहा है बच्चों? थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि ग्राफ बना रहा हूं. मोबाइलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, वापस से लिख देता हूं, ठीक है. मोबाइलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ई के. और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से मोबाइलिटी क्या होगी? डिक्रीज होना स्टार्ट होगी. लीनियरली नहीं हो रही है, 1 बाय अंडर रूट ही है. इन दिस थर्ड रीजन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 4 से बड़ा है ना? इसको वापस से इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा बड़ा लिख देते हैं, आप देख नहीं पा. 10 टू द पावर वोल्ट पर सेंटीमीटर दिख रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बड़ा है. इन दिस केस मोबाइलिटी इज इनवर्सली टू 1 बाय ई. और इसका कैसे ग्राफ बनेगा आप बताएं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबाइलिटी के बीच में है ये, आप देखें दिस. तो आप देख रहे हो हाउ मोबाइलिटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है तो मोबाइलिटी कांस्टेंट है, जैसे ही हम पढ़ रहे थे. इन दिस केस वीडी बराबर म्यू ई होता है, वीडी बराबर म्यू इंटू ई होता है. और पहले केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेंज में है वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई होगा, वीडी प्रोपोर्शनल टू ई होगा. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वीडी इस तरह से मिलेगा आपको. इज इट ओके? इज इट ओके? क्योंकि आपको देख रहा हूं म्यू कांस्टेंट है तो आपको ये लीनियरली मिलेगा. इन द सेकंड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेकंड रीजन में जब म्यू 1 बाई रूट ई है तो वीडी कैसा हो जाएगा? वीडी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई हो जाएगा. क्यों म्यू 1 बाई रूट ई है और ई ऊपर है. ये क्या होगा? दिस. और अगर आप इसको देखें तो इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाएं तो क्या होगा? ई और वीडी में अगर ग्राफ बनाएं तो ये थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है. और लास्ट अगर आप देखें जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4 है, इन दिस केस म्यू इज 1 बाय ई. तो वीडी क्या होगा? इन दिस केस वीडी इज कांस्टेंट. ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, डेट इज 10 टू द पावर 7, है ना. और ये कैसा होगा? देखें इसमें ये कैसा होगा? एक कांस्टेंट मिलेगा आपको. दिस इज द कांस्टेंट. समझ में आया बच्चे? 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर सेंटीमीटर. इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो अब इस केस में अगर मैं इन तीनों को आपको एक इस पे बना दूं, अगर आप इसको एक इस पे देखें, अगर इसको एक देखें, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट दैट इज द 10 टू द पावर 7. अगर हम इसको एक इस पे बना दें, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें ध्यान से देखें, दिस इज 10 टू द पावर 3, दिस इज 10 टू द पावर 4 एंड अबव दिस, और दिस इज 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, ठीक है. और ठीक है, तो ऊपर वाला हम बना रहे हैं, जो ऊपर वाला हम बना रहे हैं, देखें दिस इज फॉर द मोबिलिटी एंड दिस इज फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वीडी के लिए. तो अब जरा ध्यान से देखें किस तरह से आपने पढ़ रखा है. देखें फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट, मोबिलिटी इसके साथ आपको पता है जैसे जैसे इस रीजन में मोबिलिटी कांस्टेंट होती है, देन मोबिलिटी कैसी है? देन लीनियर. इन दिस केस क्या होगा? इलेक्ट्रिक वीडी क्या है? शुरुआत में क्या है? दिस इज लीनियर, देन सब लीनियर, ठीक है, लीनियर, देन सब लीनियर, देन कांस्टेंट. समझ में आया बच्चा? तो मोबिलिटी किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है, हमने पूरा यहां समझ लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. नाउ हाउ द मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. मोबिलिटी दूसरे किस पर डिपेंड करती है? मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे। अब आप बताएं टेम्परेचर क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोबाइलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? ये लेता हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोबाइलिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ चार्ज कैरियर बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर बढ़ते हैं और चार्ज कैरियर बढ़ने के साथ मोबाइलिटी घटती है। ये तो सेमीकंडक्टर की बात हो गई। अब मेटल के केस में, मेटल के केस में आपको बताएं कि वहां चार्ज कैरियर का तो ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है कि ऑलरेडी मेटल में बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं। बट इन द केस ऑफ द मेटल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले सीधे चल रहे थे, अब ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे। ये बात मैं आगे कवर करने वाला हूं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा सेमीकंडक्टर और मेटल पर। अभी आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, जिसके कारण से उनमें मोबाइलिटी घटती है, जिसके कारण से मोबाइलिटी घटती है। तो कुल मिला के चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे कोई भी हो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, मोबाइलिटी घटती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ मोबाइलिटी घटती है। तो मोबाइलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -m। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा मोबाइलिटी घटेगी। अब सिलिकॉन के लिए क्या है ना, सिलिकॉन के लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और होल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी अलग होती है, होल की मोबाइलिटी अलग होती है। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबाइलिटी अलग होती है ना। अगर मैं बात करूं m की वैल्यू जो है 2.5 है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और 2.7 है किसके लिए, होल के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -2.5 और म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस का 2.7। ठीक है ना, क्लियर है। ये सिलिकॉन की बात हो गई। और जर्मेनियम अगर हम बात करें इसी तरह, आप देखो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, क्लियर हो रहा है बच्चों, ये 2.7 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखें। तो अब हम बात करें जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए 1.66 मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए मोबाइलिटी -1.66, और अगर मैं बात करूं होल के लिए 1 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, 2.33 फॉर द होल। क्लियर हुआ। तो होल और इलेक्ट्रॉन के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए मैंने एक रिलेशन निकाल दिया, आपको ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आता है बच्चों, फटाफट जरा देख लें। तो आपको पता है सिलिकॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू 2.5, तो आप देख रहे होगे होल की मोबाइलिटी, किसकी मोबाइलिटी ज्यादा होती है बताओ बच्चों। आपने इसको पढ़ने के बाद आप बताएं मोबाइलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो आपको ये पता होगा मोबाइलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबाइलिटी ऑफ द होल। मोबाइलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मोबाइलिटी ऑफ द होल। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, क्यों इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी होल से ज्यादा है, जल्दी बताओ फटाफट। इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी होल से ज्यादा क्यों है, पहले ये बताएं। जर्मेनियम के लिए बताओ कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए अगर मैं बात करूं, जर्मेनियम के लिए म्यू एन और म्यू पी है ना, और सिलिकॉन के लिए म्यू एन। जर्मेनियम के लिए बताओ जरा म्यू एन कितना होता है, जर्मेनियम का 3800, म्यू पी 1800, ए 1300, ए 500। तो आप देखेंगे म्यू एन अपॉन म्यू पी जो निकालोगे, म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो ये लगभग लगभग 2.1 और 2.6 आएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ बच्चों। तो आपको इसमें क्या समझ में आया, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि इसमें जर्मेनियम के लिए बात करें या सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी ज्यादा क्यों है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी, व्हाई द मोबाइलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाई फॉर द होल मोबाइलिटी, बिकॉज देयर इज द टू रीजन। फर्स्ट रीजन, ये इलेक्ट्रॉन जो वाला बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, जरा ध्यान से देखें बच्चों फटाफट। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें,
इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, जल्दी देखें। इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड में होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी की बात हो रही है कंडक्शन बैंड की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिलता है। और जो होल की मोबाइलिटी की बात हो रही है, होल कहां मिलेंगे, ये होल कहां मिलेंगे, ये होल आपको बैलेंस बैंड में मिलते हैं, ये बैलेंस बैंड की होल है। तो आपको पता है कि कंडक्शन बैंड में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं, और बैलेंस बैंड में होल के साथ साथ बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन और होल भी बैठे रहते हैं। यहाँ होल के साथ साथ बॉन्ड भी रहते हैं, नहीं रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी रहते हैं। क्लियर है? यहाँ होल के साथ साथ क्या होता है, होल के साथ साथ यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं अलग कलर के पेन से बनाता हूं, यहाँ पर आपको होल के साथ साथ बॉन्ड भी मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना के भी बैठते हैं। तो होल को बैलेंस बैंड में मूव करने में ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहां पर और भी लोग हैं। और कंडक्शन बैंड आसानी से आराम से, क्योंकि कंडक्शन बैंड में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई, कि इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में है, और बैलेंस बैंड में केवल होल नहीं होते, वहां पर क्या होते हैं, होल के साथ साथ बॉन्ड भी होते हैं, इसलिए उसकी मोबाइलिटी कम है। पहला रीजन ए आ गया। दूसरा रीजन इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास ऑफ द होल इज हाई। इफेक्टिव मास, होल का इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुने। इफेक्टिव मास जो होता है होल का, डेट इज ग्रेटर देन किससे, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब होल का मास ज्यादा है, इफेक्टिव मास। अब इफेक्टिव मास क्या होता है, ए क्या होता है, इसको समझना है। देखें, नॉर्मली अगर मैं ऐसे खड़ा हूं सीधा, ठीक है, एक वेट मशीन मेरे नीचे है, ध्यान से सुने बच्चे, मैं एक वेट मशीन पे खड़ा हूं। सपोज मेरा मास जो है, मेरा वजन 70 किलो आ रहा है, ठीक है, सही है। अब आप नीचे मेरे वेट मशीन है, और मुझे नीचे की तरफ कोई एक फोर्स खींच रहा हो, ध्यान से सुने, मैं नीचे वेट मशीन है और नीचे की तरफ मुझे फोर्स खींच रहा है, तो बताओ मेरा मास बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल बड़ा हुआ आएगा। अब 70 से ज्यादा आएगा। मैं खड़ा हूं, मेरे नीचे वेट मशीन है बच्चों, और अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है मुझ पे, तो मेरा वेट 70 से 70 से ज्यादा आएगा। अब जब मेरे वेट मशीन के ऊपर मैं खड़ा हूं और फोर्स अगर मुझे ऊपर की तरफ से खींच रहा है, तो मेरा वेट 70 से कम आएगा, 70 से कम आएगा। मेरा एक्चुअल वेट 70 है, बट ड्यू टू फोर्स जो डाउनवर्ड या अपवर्ड लग रहा है, उसके कारण मेरा मास 70 से कम या ज्यादा आ रहा है। यही इफेक्टिव मास होता है, मास जिस पर और आसपास फोर्स का इफेक्ट होता है। तो होल का मास ज्यादा होता है, क्यों, आपको पता है होल बैलेंस बैंड में है, जहां आसपास ज्यादा फोर्स है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी ज्यादा है, होल की मोबाइलिटी इसलिए आपको कम मिलेगी। ठीक है, और आपको पता है कि जितनी ज्यादा मोबाइलिटी होती है, जितनी ज्यादा मोबाइलिटी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए उस मटेरियल का ज्यादा यूज होता है। इसलिए आप देखोगे एन टाइप मटेरियल का आप ज्यादा यूज करते हो, आप देखोगे एन टाइप मटेरियल का ज्यादा यूज करते हो, बिकॉज द मोबाइलिटी इज हाई। व्हेन द इफ मोबाइलिटी इज हाई, देन डिवाइस इज यूज फॉर द हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, है ना। ध्यान से सुने फटाफट। पहला एप्लीकेशन है, इफ mobility is high, then device can use for high frequency। ठीक है ना, हाई फ्रिक्वेंसी भी यूज करते हो। और दूसरा, जितना म्यू एन अपॉन म्यू पी का रेशो होगा, म्यू एन अपॉन म्यू पी का रेशो जितना ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों, म्यू एन अपॉन म्यू पी का रेशो जितना ज्यादा होगा, उतना स्विचिंग टाइम कम होगा, उतना मिनिमम स्विचिंग टाइम ऑफर करेगा। तो द मटेरियल विच हैव द हायर म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो विल प्रोवाइड द लेस स्विचिंग टाइम। स्विचिंग टाइम समझ में आता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में जो टाइम लगता है,
इफ म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो इज हाई, म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो इज हाई, देन मटेरियल, हर एक मटेरियल का म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो अलग अलग होता है। अभी आपने देखा सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, आप देख रहे हो, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो कितना दिख रहा है आपको, म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो कितना दिख रहा है, 2.1, और सिलिकॉन के लिए 2.6। तो जितना म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो होता है, म्यू एन अपॉन म्यू पी रेशो इज हाई, देन द मटेरियल ऑफर लेस स्विचिंग टाइम, लेस स्विचिंग टाइम। ओके बच्चों, चलिए, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा हमने इसमें कंसेप्ट देखा म्यू एन म्यू पी का, बट इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबाइलिटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर जो हम थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ यहां आपने जो पढ़ा ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, है ना, कल 7 PM पे इवनिंग में, तो आप उसको जरूर पढ़ें, उसको जरूर देखें। ठीक है बच्चों, यहां पर अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।